हेलो गाइज, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन पार्ट 2। ठीक है, इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने जो काफी बेसिक रूल्स थे और क्या कुछ फॉर्मूलाज यूज करते हैं हम डिफरेंशिएशन जब की बात आती है। तो जो लोग भी इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो काइंडली आई बटन पर यहाँ पर टॉप पर क्लिक करके आप उस प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, ताकि इस लेक्चर को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो हमारा टॉपिक होगा वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, यानी कि अभी तक जो हमने डेरिवेटिव्स पढ़े हैं उनकी क्या कुछ एप्लीकेशन हो सकती है। और वैसे तो काफी एप्लीकेशन हैं इसकी, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है और अकॉर्डिंग टू BSNL JEE एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहला जो है हमारा वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, अब बेसिकली इसको हम ज्यादा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट आपको जनरल आइडिया दूंगा ताकि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए या एग्जाम के लिए काफी हद तक क्लियर हो जाए। ठीक है, कि आपको पता लग जाए कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको उसको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, सो अगर सपोज कीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है। ठीक है, सब फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, फंक्शन है x का। ठीक है, और कोई पॉइंट P है। पॉइंट P क्या है, यानी कि उसके x1 और y1 कोई पॉइंट P है। ठीक है, तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप को m से भी डिनोट करते हैं। ये होता है आपका dy बाई डी एक्स, यानी कि जो फंक्शन है आपको उसका dy बाई डी एक्स यानी उसका डिफरेंशिएशन करना है और जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज उसमें रखनी है। तो जो वैल्यू आएगी वो इसका स्लोप कहलाएगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो घबराने की बात नहीं है, एग्जाम्पल से आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि एग्जाम्पल इसमें हमारा क्या कुछ होगा। ठीक है, तो इससे पहले कि एग्जाम्पल की बात हम करें तो एक चीज और है, नॉर्मल। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट के लिए फॉर्मूला है। एक और है आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये इसका जस्ट होता है -1/m। -1/m का मतलब क्या हो गया, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, यानी कि जो मैंने dy बाई डी एक्स कैलकुलेट किया था किस पॉइंट पर, एट x1 y1। यानी कि आप अगर या तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू निकाल लें, उसको -1 अपॉन m के साथ इक्वेट कर दें तो भी आपका एग्जाम आंसर आ जाएगा, या फिर इस फॉर्मूले में रखें तो भी आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा। ठीक है, वो ये जो दोनों फॉर्मूलाज हैं ये आपको याद करने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, इन दोनों फॉर्मूलाज को आप नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ गए होंगे तो याद कर लीजिए। ठीक है, इस पर मैं आपको एग्जांपल से बेटर क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि सपोज कीजिए हमें एक फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन क्या है मेरा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, और मुझे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करने हैं वो करने हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है 1,1, यानी कि इस पर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट भी और स्लोप ऑफ नॉर्मल भी दोनों फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है मुझे। dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कैसे करूंगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। ये सब मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो आपने उसकी होप की प्रैक्टिस कर ली होगी और आपको वो वहां पर ये क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत ही शॉर्ट में और जल्दी करने वाला हूं ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम तैयार हो सकें। ठीक है, सो एक्स क्यूब का क्या होगा, nxn-1 यानी कि 3x स्क्वायर, ये होगा nxn-1 यानी कि 2x, प्लस ये क्या होगा आपका, इसकी अगर बात करूं तो इसमें ये आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, यानी कि dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट करेंगे यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, यानी कि आपको समझा ही देता हूँ यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यानी कि अगर इसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, ये आपको समझ लिया होगा, जिनको नहीं समझ में आया है तो वो इस चीज को देख लें। ठीक है, प्लस ये क्या होगा आपका 2y इंटू डी वाई बाई
डी एक्स। ठीक है, ये क्या है, एन एक्स एन माइनस वन यानी कि 2y इंटू वाई। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स, अगर ये एक्स के रिस्पेक्ट में होता तो इसकी वैल्यू ये आती है। ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो 0 होता है। ठीक है, अब इसको फर्दर और सोल्व करूंगा मैं, तो और सोल्व करने के बाद मेरे को क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आ गई है, ये मैंने बताया था आपको कि आपको सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, ये आपकी मेरी की क्वेश्चन आ गई है। अब मुझे क्या करना है, ये पॉइंट यानी कि 1,1, यानी कि ये 1,1 क्या है कि x की वैल्यू मेरे को 1 रखनी है और y की वैल्यू भी मेरे को 1 रखनी है। ठीक है, तो पुट कीजिए इनकी वैल्यू, तो आपको क्या आएगा, 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्लियर हुआ है आपको। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद मैं आपको यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो मेरा जो डी वाई बाई डी एक्स है वो आएगा मेरा -8/5। ठीक है, ये आएगा -8/5। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये मेरी यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरी निकल गई। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1,1 वो आ गई आपकी -8/5। ठीक है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1,1, ठीक है, वो क्या होगी, मैंने बताया था -1/m, यानी कि -1/-8/5। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, और ये 5 जंप करके ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5/8। जस्ट बेसिक मैथमेटिक्स है आपका। होप कि आपको इतना सब कुछ इजीली समझ में आता होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/8। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया आपका 5/8, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया आपका -8/5। ठीक है, होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल का, ये आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट है इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू कर्व। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो हमने पीछे टॉपिक कवर किए हैं अगर आपको समझ में आ गए हैं तो ये बहुत ही इजी होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो अब हमें एक आपको यहाँ पे बता दूं कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख ही देता हूं मैं आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point। ठीक है, अगर सपोज कीजिए एक पॉइंट x1 और y1 से कोई लाइन पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, और अगर उसका एंड विद अ स्लोप m इज, यानी कि अगर उसका स्लोप m है और कोई लाइन जो है x1 y1 से पास हो रही है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए, होती है y माइनस y1, ठीक है, इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ये आपकी इक्वेशन काम आएगी, इसको आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, यानी कि y माइनस y1 यानी कि जो आपको पॉइंट दिया है उसकी वैल्यू इज इक्वल टू m क्या था आपका dy बाई dx था। ठीक है, m x माइनस x1 यानी कि x माइनस जो आपको x1 की वैल्यू दी, यानी कि जो पॉइंट दिया है वो आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सो अब आपको जनरली हमें फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, टू अ कर्व, कर्व अगर आपका सपोज कीजिए फंक्शन जो है वो ये है y इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स कोई फंक्शन है और एट पॉइंट, यानी कि पॉइंट क्या है आपके, वही x1 y1 है। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, सो उसके लिए भी आप याद रख लीजिए, वही सिंपल है, y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स आपने जैसे पहले कैलकुलेट किया था उसकी वैल्यू निकाल के डी वाई बाई डी एक्स, और उसके बाद उसमें x1 और y1 पॉइंट्स पुट कर देने हैं। ठीक है, ये आएगी डी वाई बाई डी एक्स x1 और y1 पॉइंट पे, ठीक है, इंटू x माइनस x1, यानी कि सेम वही है जो हमने ऊपर रिवाइज की है। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट x1 y1। ठीक है, इसी तरीके से अगर नॉर्मल की बात करूं, इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल, ठीक है। यहाँ से तो वो क्या होगी, वो भी इक्वली होगी, मतलब ये कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ होगी। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, ठीक है। यानी कि वही क्या है, मैंने जैसे मैं नॉर्मल निकालता हूं और ये किस पे आएगा, ये जो वैल्यू कैलकुलेट होगी पॉइंट पे होगी x1 y1 पर, और सिमिलरली अंदर आएगा x माइनस x1, ठीक है। होप ये दोनों इक्वेशन हैं ये आपको क्लियर हुई होंगी। इन दोनों इक्वेशन को आप अच्छी तरीके से याद कर लें क्योंकि इन पर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बेटर समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। कि सपोज कीजिए आपको एक सर्किल है, ठीक है, कोई आपको सर्किल दिया हुआ है, सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड करनी है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस, ठीक है, इस पे निकालनी है, ठीक है। और पॉइंट क्या दिए हुए हैं आपको, पॉइंट दिए हुए हैं आपको 4,3, ठीक है। अब देखिए इसको सीधी सी अप्रोच इस पर लगाते हैं। तो आपका जो फंक्शन है वो ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25, ठीक है। सो इस पर अब आप इसका डिफरेंशिएशन लेना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बहुत ही जल्दी से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो ये क्या होगा 2x यानी कि nxn-1 से, और ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का होता है 0, ठीक है। अब यहाँ से अगर डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे आप तो जल्दी से मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स अपॉन वाई, यानी कि ये इधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अपॉन में वाई आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, आपने डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लिया है। अब डी वाई बाई डी एक्स जो है आपका, इसको किस पॉइंट पे निकालना है, ये निकालना है 4,3 पर, यानी कि x की जगह 4 और y की जगह 3 में वैल्यू पुट करूंगा तो ये जाएगा माइनस का 4/3, ठीक है। तो अब यहां से आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल, ठीक है, एट पॉइंट 4,3 वो उसकी क्या आ जाएगी, वो मैंने आपको पहले ही बता दी है, वो होती है y माइनस वाई वन। वाई माइनस वाई वन क्या है आपका, y1 की वैल्यू है यहाँ पे आपकी 3, ठीक है, इज इक्वल टू m, यानी m क्या है आपका, या dy बाई डी एक्स, वो क्या है आपका एट द पॉइंट 4,3, वो है -4/3, ठीक है। और x माइनस x1 क्या है आपका, उसकी वैल्यू है 4, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे यानी कि इधर ले जाएंगे, या आप जनरली सॉल्व कर सकते हैं, मैं जस्ट आपको यहाँ पे रिजल्ट बताने वाला हूँ। तो आ जाएगी आपकी इक्वेशन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 एट पॉइंट 4,3, ठीक है। इसी तरीके से आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, नॉर्मल टू द सर्किल, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, y माइनस वाई वन यानी कि y माइनस 3 इज इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स था ना, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, -4/3, ठीक है, यही थी ना। इनटू में क्या आएगा, x माइनस x1 यानी कि x माइनस 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये क्या आएगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा आपका और ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 x माइनस 4, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो आएगी 3x इज इक्वल टू 4y, ठीक है। तो ये था आपका जनरली क्वेश्चन। तो होप ये जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्ट असल है, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का आएगा आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो होप ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा ये आपको पूरा तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके एक तरीके से टर्म है, मैक्सिमा और मिनिमा के नाम से भी से आप जानते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा आप किस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। सो जनरली होता क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। ये ग्राफ क्या है, किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है। कंटिन्यूस फंक्शन क्या है, यानी कि f(x) इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये कभी तो इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि अल्टरनेटिवली एक बार इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, यानी कि अल्टरनेटिवली ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर हम सपोज कीजिए कंटिन्यूस फंक्शन को अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं तो एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये बढ़ रहा है, उसके बाद ये डाउन होना शुरू हो रहा है, ठीक है।
तो इस तरीके से हमें क्या है, कुछ वैल्यूज मिलती हैं, मिनिमम वैल्यूज और मैक्सिमम वैल्यूज। तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यूज मिलेगी, और यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यूज मिलेगी। मतलब यानी कि अगर ग्राफ आपका इंक्रीज हो रहा है तो जो पॉइंट एक्सट्रीम पे आएगा वो होगा आपका मैक्सिमम पॉइंट, और अगर ग्राफ आपका डाउन हो रहा है तो जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट आएगा उस पर मेरे को मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये बेसिकली आपको जस्ट थ्योरी मेरा आपको बताने का पर्पज ये है कि आपको एक तरीके से थोड़ा पता भी लग जाए, जस्ट आइडिया हो जाए कि मैक्सिमम और मिनिमा का मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, वैसे जनरली ये जो चीजें हैं मैथमेटिक्स में, ये एग्जांपल से ही आपको काफी हद तक क्लियर होती हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल से ही समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इसमें क्या है, वैसे तो काफी सारे मेथड हैं फाइंड करने के मैक्सिमा और मिनिमा। जनरली एग्जाम में पूछा जाता है मैक्सिमा या मिनिमा की वैल्यूज क्या हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा मेथड या सबसे बेस्ट मेथड है वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, फाइंड करने के लिए मैक्सिमा और मिनिमा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड में क्या होता है, जनरली सपोज कीजिए आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x), ठीक है, और ये आपको मैं बता ही देता हूँ जल्दी से कि एक सपोज कीजिए आपको कोई फंक्शन है f(x), ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फाइंड करने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इसका f'(x) निकालिए। f'(x) का मतलब जो भी फंक्शन है उसका आप dy/dx कैलकुलेट कीजिए सबसे पहले। ठीक है, और जब f'(x) आ जाए आपका, यानी dy/dx आ जाए, तो इसको आपको 0 के इक्वेट पुट करना है। ठीक है, अब आपने इसको 0 के इक्वेट पुट कर दिया, ठीक है, तो वहां पे क्या आएगा, इसका रियल रूट्स आएंगे एट x इज इक्वल टू a पर, यानी कि कुछ ना कुछ x की वैल्यूज मिलेंगी जो आपको मतलब सपोज कीजिए पॉइंट्स मिल जाएंगे कि किस किस पॉइंट्स पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। अब उसके बाद आपने ये काम कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। वो मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर 1 में बता चुका हूं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है, जो ये फंक्शन है इसी को एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। तो ये f'(x) है, तो ये क्या हो जाएगा f'(x). ठीक है, f'(x) आपने निकाल लिया है। ठीक है, अब उसके बाद में जो x की वैल्यू आपने यहां से x की वैल्यूज आई थी a, तो वो आपको यहाँ पुट करनी है, यानी कि f'(a) हो जाएगा ये, अगर a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अब आपको देखना ये है कि अगर आपका f'(a) यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट पॉइंट a, अगर ये आपका लेस देन 0 है, यानी कि कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है, तब क्या है, तो क्या है आपका x इज इक्वल टू a क्या है, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ठीक है, ये ध्यान रखिए, अगर वैल्यू मेरी की नेगेटिव आ रही है तो ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, और अगर f'(a) यानी कि सेकंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट a वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू a क्या है, इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। जस्ट आप यहाँ पे घबराइएगा मत, जब मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको काफी अच्छा लगेगा और ये समझ में भी और बेस्ट अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जनरली होता क्या है। ठीक है, तो अगर f'(a) जो है वो आपका 0 आ जाता है। ठीक है, तो हम यूज करते हैं साइन ऑफ f'(x) के। ठीक है, और जनरली ये जो टर्म है ये आपको मैं एग्जांपल के थ्रू ही समझाने की कोशिश करूंगा, वहां से ज्यादा बेटर समझ आएगा। फिलहाल आपको ये दो चीजें याद रखनी है यहाँ से कि अगर ये नेगेटिव है तो मुझे x इज इक्वल टू a पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, पॉइंट लोकल मैक्सिमम मिलेगा, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब सपोज कीजिए आपके पास क्या है, एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, एक फंक्शन क्या है आपका, सपोज कीजिए ये है 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है। अब मैंने इसको मान लिया कि ये f(x) है, क्योंकि x का फंक्शन है तो इसको मैंने f(x) मान लिया। अब मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले आपको f'(x) कैलकुलेट करना है। f'(x) मतलब क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करना है एक बार। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत जल्दी से करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, 2 × 3 यानी कि nx(n-1) क्या हो जाएगा, 6x² माइनस ये हो जाएगा आपका 42x प्लस 36, और ये जो है ये कांस्टेंट टर्म है, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे
6 कॉमन अगर निकालें तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब मैंने आपसे क्या कहा था, ये आपके आ गए एफ डैश एक्स की वैल्यू, कि एफ डैश एक्स को आपको 0 के इक्वेट पुट करना है, ठीक है, यानी कि पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से करेंगे अगर इसको तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे आप, तो फैक्टर जब आप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की क्या वैल्यू मिल गई मेरे को, 1 और 6, दो वैल्यूज मेरे को x की मिल गई हैं, ठीक है। अब लोकल मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आपने ये कर दिया है। अब जनरली आपको करना क्या है, एफ डबल डैश एक्स निकालना है। एफ डबल डैश एक्स का मतलब क्या है कि ये जो सपोज कीजिए इक्वेशन 1 है आपकी, इसी को ही आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो अगर आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कीजिए, इस वाले इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कीजिए क्योंकि इसमें 6 कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12x, यानी कि 6 इंटू 2 12x, एन एक्स एन माइनस 1 यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है, 12x माइनस 42, ठीक है। ये हो जाएगा 12x माइनस 42, या इसको और फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 कॉमन अगर मैं ले लूँ तो हो जाएगा 2x माइनस 7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया तो जो x की वैल्यूज हैं वो इसमें पुट करनी है, ठीक है। अब फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए एफ डबल डैश ऑफ x या एफ डबल डैश ऑफ 1, यानी कि जो वैल्यू है इस, यानी कि जो x है आपका वहां पर मैं 1 इक्वेट करूंगा, 1 पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1 माइनस 42, ये आ गया आपका कितना, यानी कि माइनस 30, ठीक है ना, माइनस 30 आ गया। ये क्या है आपका, लेस देन 0 है, ठीक है। अगर लेस देन 0 होगा तो मैंने आपको बताया था कि वो पॉइंट ऑफ क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होगा। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1 क्या है, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। यानी कि अगर ये 0 से कम आ रहा है, जिस पॉइंट पर भी ये 0 से कम आएगा उसे मैं कहूंगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। इसी तरीके से x की दूसरी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, तो एफ डबल डैश ऑफ 6 अगर मैं पुट करूंगा तो हो जाएगा 12 इंटू 6 माइनस 42, ठीक है। तो ये इसको, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आएगा आप पुट करके देख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 30, यानी कि 30 का मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू 6 क्या है, इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है, लोकल मिनिमम या मिनिमम, ठीक है। तो होप कि जो कॉन्सेप्ट है लोकल मैक्सिमम का और लोकल मिनिमम का ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपको वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम क्या होता है, ठीक है। तो आपकी ये जो इक्वेशन थी स्टार्टिंग वाली ये, ठीक है, इसमें आप f1 की वैल्यू पुट कीजिए, यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें तो सॉरी मैं यहाँ पे कर कोशिश करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर यानी कि अगर आप f1 निकाल लें, ठीक है, fx मतलब वैन यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 21 इंटू 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 36 इंटू 1 माइनस 20। तो ये क्या हो गया आपका, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा -3। तो -3 मिल रहा है, यानी कि 1 पुट करने पे आपको -3 मिल रहा है। तो ये आपका क्या है, लोकल मैक्सिमम है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम था तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमम मिलेगा आपको। इसी तरीके से अगर 6 रखेंगे आप इसी सेम इक्वेशन में तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा -128। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका लोकल मिनिमम, ठीक है, ये आपका हो गया लोकल मिनिमम, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। होप कि जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर होता है तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, क्योंकि आपको अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं होंगे तो एग्जाम में काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि लगभग 1 या 2 क्वेश्चन इन जो टॉपिक्स हैं इनसे अक्सर मेरे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप बार बार समझने का प्रयास कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। शेयर कीजिए उन लोगों के साथ में जिनको आप समझते हैं कि उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।